बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। आज 13 अप्रैल 2025 इतवार के दिन दो बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। एक जानब तो अमरीकी वफ्द की आर्मी चीफ से मुलाकात हो गई है। इस मुलाकात की फुटेज भी जारी की गई है और इस मुलाकात का एलामिया भी जारी हो चुका है। यह एलामिया एक जानब बहुत अहमियत का हामिल है, तो वहीं दूसरी जानब इस अमरीकी वफ्द के हवाले से अब तक की सबसे बड़ी और तहलका खेज खबर, अमरीकी वफ्द ने अडियाला जेल के कैदी नंबर 804 से मुलाकात और इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खानम से मुलाकात का मुतालबा कर दिया है। इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, कुछ क्लेम्स हैं जिन्हें एनालाइज करना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके साथ ही साथ एक और इंटरेस्टिंग पहलू ये भी है, ये डिटेल्स तो हम डिस्कस कर लेते हैं और ये खबरें भी। एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ बहुत से प्लान्स के अंदर ऑन बोर्ड हैं। अब ये बात किसी से ढकी छुपी तो रही नहीं है और ये खुलकर रोजे रोशन की तरह आया हो चुकी है। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट इन दिनों में ये बयानियां बनाने की कोशिश कर रही है कि शायद कोई मफाहमत हो रही है, चीजें बेहतर हो रही हैं, कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कप्तान ने कुछ फील्डिंग तब्दील की थी और वो दूरअंदेशी का मुजाहरा करते हुए की थी। तो अब वो लोग जो हैं वो निज़ाम को सरप्राइज देना शुरू हो चुके हैं और इस्लामाबाद पर जो चढ़ाई है शहर इक़्तिदार की जानिब पेशकदमी जो है, उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अल्टीमेटम जो है वो आ गया है। और इस मरतबा अल्टीमेटम बड़ा खतरनाक है क्योंकि इसमें ये मैसेज दिया गया है निजाम को और एस्टैब्लिशमेंट को कि अपनी बंदूकें साफ कर लो क्योंकि हम इस मरतबा फिर आ रहे हैं और हमें पता है कि इस मरतबा भी तुम गोली चला सकते हो, लेकिन इस मरतबा हम तैयारी से आएंगे। तो जरा इस चीज को भी एनालाइज कर लेते हैं। लेकिन पहले निजाम ने वारदात डाल दी है और हमें यह लग रहा था कि इमरान खान साहब के जो तोशाखाना 2 केस की कल समात है वो हो जाएगी, क्योंकि 2 महीने से यह समात जो कि पहले बहुत तेजी से चल रही थी, यह समात 2 महीने से डिले की जा रही है। अब कल पहले अदालती अमले ने इमरान खान साहब की लीगल टीम को इन्फॉर्म किया कि कल ये केस जो है ये फिक्स्ड है, तो आप अडियाला जेल में आ जाइएगा, समात होगी। अब अगर ये समात हो जाती तो इमरान खान साहब की वकला से भी मुलाकात हो जाती, मीडिया के नुमाइंदे भी कमरा अदालत में जो अडियाला में अदालत सजती है खान साहब के लिए मौजूद होते, और इससे वैसे तो अगर देखें मुज़ाकरात हो रहे होते और असल में चीजें खान साहब ठीक करने का हुक्म दे चुके होते कि एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से बैकफुट पे चले जाओ, फिर तो एस्टैब्लिशमेंट को सूट करता था, वो सबसे मुलाकात करवाते, खान साहब कल अपना नैरेटिव दे देते। लेकिन अब मुझे ये लग रहा है कि निजाम जो है ना वो खौफजदा है और निजाम जो है वो डर रहा है कि कहीं इमरान खान साहब की असल स्टेटमेंट बाहर ना आ जाए। तो अब बड़ी वारदात डाल दी गई है और तोशाखाना 2 केस की कल जो जेल में समात होनी थी वो समात मनसूख कर दी गई है और तोशाखाना 2 केस जो है इसकी आखिरी समात फेब के मिड में हुई थी, फरवरी के मिड में। 2 महीने हो चुके हैं और अदालती अमले ने इमरान खान साहब के जो लॉयर हैं खालिद यूसुफ चौधरी, उन्हें इन्फॉर्म कर दिया है। और आप यहीं से अंदाजा कर लें कि जीएचक्यू हमला केस और तोशाखाना 2 केस, इन केसेस को बहुत तेजी से लाइटनिंग स्पीड से चलाया जा रहा था, लेकिन अब इन केसेस की समात जो है उसमें वारदातें डाली जा रही हैं। और जब इमरान खान साहब को इन्होंने कोई सजा देनी होती है तब ये केस को जिस तरह से चलाते हैं, आप देख चुके हैं ना। आइन और कानून इस मुल्क में, आइन और कानून नाम की तो चीज रह नहीं गई। अब वहीं दूसरी जानिब अमरीकी वफ्द जो आया है, मैंने आपको 3 बजे एक ब्लॉग किया था और मैंने उस वक्त आपको कहा था कि मेरे पास एक्सक्लूसिव खबर है कि अमरीकी वफ्द जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूं उस वक्त जीएचक्यू में आर्मी चीफ जो है उनसे मुलाकात कर रहा है। अब नाज़रीन कराम बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और इसकी फुटेज जो है मुलाकात की वो भी जारी हो चुकी है। अमरीकी ये कांग्रेस का वफ्द है और इसमें कांग्रेसमैन जैक बगमैन जो है, ये याद रखिएगा, ये को चेयर भी हैं पाकिस्तान कॉकस के और इन्होंने पाकिस्तान आने से पहले ये बयान भी दिया कि मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा लोगों से मुलाकातें हो सकें। अभी ऑपोजिशन की क्यादत से तो इनकी मुलाकातें शेड्यूल का हिस्सा है। अब आर्मी चीफ वाली मुलाकात जो है इस हवाले से आईएसपीआर ने प्रेस रिलीज जारी किया है। अमरीकी कांग्रेस के वफ्द ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के कलीदी किरदार को सराहा। यह सरकारी वो एलामिया है आईएसपीआर का जो मैं पहले आपको पढ़ के सुनाता हूं, फिर जरा दूसरे पहलुओं पर भी बात कर लेंगे। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा आईएसपीआर के मुताबिक कांग्रेस के वफ्द ने जीएचक्यू में आर्मी चीफ से मुलाकात की। वफ्द की क़यादत जैक बर्गमैन कर रहे थे, जबकि थॉमस सूजी और जो जोनाथन जैक्सन है वो भी इस वफ्द में शामिल थे। मुलाकात में बामी दिलचस्पी के मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल, जबकि इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर जोर दिया गया। दोनों फरीकैन ने बाहमी एहतराम, मुश्तरका इक़दार और स्ट्रेटीजिक मफादात की बुनियाद पर मुसलसल राब्ते की अहमियत को दोहराया।
ISPR के मुताबिक अमरीकी अरकानी कांग्रेस ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के कलीदी किरदार को सराहा। पाकिस्तानी कौम की साबित कदमी और स्ट्रेटेजिक पोटेंशियल की अमरीकी वफ़द ने तारीफ की और अमरीकी वफ़द ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए अपने एहतराम का इजहार करते हुए सिक्योरिटी, तिजारत, सरमायाकारी और मुआशी तरक्की के शोबों में वसीउल बुनियाद दो तरफा ताउन को फरोग देने के अज़म का यादा किया। आर्मी चीफ ने वफ़द के दौरे पर उनका शुक्रिया किया और कहा कि जी हम दरीना शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम करना चाहते हैं। IT के शोबे में तरबियती ताउन के लिए मफाहमती याददाश्तें जो हैं उन पर भी दस्तखत हुए, यानी MOUs जो हैं वो भी साइन हुए। अब नाज़रीन कराम, एक जानिब ये मुलाकात बड़ी इंपॉर्टेंट है और जाहिर बात है कि इस मुलाकात के अंदर साइमल्टेनियसली और भी बहुत कुछ हो रहा होगा और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो ऐसी होती हैं जो मंजर आम पर नहीं लाई जाती। ऐसे एलामिये जो सरकारी एलामिया होता है उसमें यही बातें होती हैं कि जी एक दूसरे के किरदार को सराहा, ताउन बढ़ाने की बात हुई और बहुत कुछ होता है जो डिस्कस होता है लेकिन सामने नहीं आता। ऑब्वियसली पाकिस्तान के मामलात के अंदर अमेरिका जो है उसका इन्फ्लुएंस भी आपको पता है कि बहुत ज़्यादा है और अमेरिका जो है वो इस सब के अंदर एक स्टेक होल्डर है। तो ये मुलाकात क्या रंग लाती है, मैं समझता हूं कि जो फुटेज और ये तस्वीर है ना, ये तारीख में लिखी जाएगी जिस भी तरह से। अब इसके बाद अगर चीजें तब्दील हो या ना भी हो। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन कराम ये बताया जा रहा है कि अमेरिका से जो वफ्द आया है, ये ज़राए बता रहे हैं कि ऑल्दो वो अपोजिशन की क़यादत से मुलाकातें करेगा लेकिन इमरान खान साहब से भी मिलने की ख्वाहिश का इजहार उनकी जानिब से या तो कर दिया गया है या वो प्लान कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खान, जो कि इस वक्त निज़ाम और इस्टेब्लिशमेंट के लिए दर्द सर बनी हुई हैं, अलीमा खान साहिबा की मुलाकातों पर पाबंदी है। अलीमा खान साहिबा जो है वो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ एज़ इट इज़ सामने रखती हैं, इमरान खान साहब का असल बयानिया सामने रखती हैं। इवन मंगल के दिन जब अलीमा खान साहिबा ने धरना दिया और उसके बाद फिर तीनों बहनों को गिरफ्तार करके वीराने में छोड़ा गया, उस दिन भी अलीमा खान साहिबा के हवाले से ये अंदर से ऑफर आई कि नौरीन नियाजी और जो बाकी उज़मा खानम है, ये दोनों बहनें मिल सकती हैं, अलीमा खानम नहीं मिल सकती। लेकिन फिर हमने देखा कि बहनों ने स्टैंड लिया, उन्होंने कहा भाई ये क्या बात हुई आपकी, हम चेरी पिकिंग और आपकी मर्जी से मुलाकातें करनी है, फैमिली फैमिली होती है, बहनों में भी क्या मतलब, ये अडियाला जेल का सुप्रीडेंट या वहां पर अंदर बैठा कोई एस्टैब्लिशमेंट का बंदा डिसाइड करेगा। अब इस वक्त की मुलाकात जो है ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इसकी वजह से जाहिर बात है कि प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। इस वक्त ने आकर सबसे मिलना है और चीजें डिस्कस करनी है, उसके बाद रिपोर्ट बनानी है, जाकर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को देनी है, फिर वो जो करते हैं वो उनकी मर्जी। लेकिन इस वक्त अमेरिका के और बहुत से इंटरेस्ट हैं, जाहिर बात है अमेरिका US इज गोइंग स्लो ऑन पाकिस्तान, ये तो हमें लग रहा है, लेकिन चीजें जो हैं वो इतनी भी सादा नहीं है। और अलीमा खान के साथ अगर मुलाकात हो जाती है इस वक्त की तो ये एक गेम चेंजर डेवलपमेंट होगी और ये पूरे के पूरे निजाम की आप कह सकते हैं कि दौड़े लग जाएंगे। अच्छा, एक तरफ ये हो रहा है, वहीं दूसरी जानिब ये खबरें चलवाई जा रही है कि जी इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट से मुफाहमत चाहती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब एंटी एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिक्स नहीं करेगी, मज़ाहमत को तर्क कर चुकी है। मतलब आप देखें कि मुतनाज़ा तरीन चीजें। खान साहब से करा दी मुलाकात यार, आपका क्या जाता है। और अगर इमरान खान साहब दर हकीकत एंटी एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिक्स तर्क करना चाहते हैं फिर तो आइडियल है कि खान साहब से जिसकी मर्जी मुलाकात हो, बल्कि मीडिया की मुलाकात करा दें। खान साहब साफियों से वो बात करेंगे, वो बाहर आकर बताएंगे, सब एतबार कर लेंगे, फैमिली की मुलाकात करवा दें, लेकिन ये डरेंगे। अच्छा, फिर इमरान खान साहब दूर अंदेश हैं, उन्होंने जो तब्दीलियां की हैं ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने जुनैद अकबर, आलिया हमजा इन सबको लगाया। अब जो जुनैद अकबर है उन्होंने एबटाबाद एक कन्वेंशन के अंदर जो खिताब किया ना वो इस सिस्टम के लिए बड़ा अलार्मिंग है। जुनैद अकबर साहब कहते हैं कि बंदूकें साफ कर लो क्योंकि हम फिर आ रहे हैं। यानी इस मर्तबा फिर से उन्होंने कह दिया कि डी चौक तो हम आ रहे हैं। और इस सब में उन्होंने कहा कि इस मर्तबा लेकिन हम तैयारी के साथ रहेंगे। मुराद सईद ने भी इसी तर्ज पर बात की। उनका उर्दू हम पुरअमन है और हम आइन और कानून के दायरे में रहेंगे, लेकिन हमें पिछली मर्तबा डायरेक्ट गोलियां मारी गई, हम तैयार नहीं थे, हमें नहीं पता था कि हमें इस तरह से डायरेक्ट गोली मारी जा सकती है, लेकिन इस मर्तबा हम तैयारी के साथ आएंगे। अब ये क्या तैयारी है, जो गोली से बचने की कौन सी तैयारी है, ये अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी पॉलिसी है, जो भी सरप्राइज है। लेकिन आई थिंक कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अल्टीमेटम है इस सिस्टम के लिए कि जो आप एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी और इमरान खान साहब तक कंट्रोल्ड मुलाकातें, आप देख लें कि मिनरल्स माइन वाला मामला जो है वो उड़ गया है और उसके अंदर मुराद सईद को भी कहना पड़ गया कि एब्सोल्युटली नॉट। तो अवाम जो है ना वो माइनस इमरान होने नहीं देगी और अवाम इस वक्त चार्ज है, अवाम तैयार है सड़कों पर आने के लिए। और बीच में फिर PTI की जो मौजूदा क़यादत है वो इररेलेवेंट हो गई है। इस वक्त मुराद सईद रेलेवेंट है, इस वक्त जुनैद अकबर रेलेवेंट है और इस वक्त आलिया हमजा रेलेवेंट है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।